हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के क्वेश्चंस फिर से कमाल के होने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं 14 अगस्त की, वो याद रखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन हमारे बीच जो है काफी कमाल का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन जो है के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? राजा राम मोहन राय, हेनरी विलियम डेरोजियो, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर केशव चंद्र सेन? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी विवियन डेरोजिन। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच सेकंड नंबर, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस बीआरओ की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द बॉर्डर रोड्स रिकॉग्नाइजेशन बीआरओ एस्टैब्लिश्ड? 1955, 1960, 1962 या 1965? किसमें हुई दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है जितने आपको आंसर आते हो। ठीक है, ताकि आपको भी पता लगे ईमानदारी से कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, और मुझे भी पता लगता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका जो आंसर होगा 1960, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, भारत का पहला रामसर स्थल, रामसर साइट कौन सा था? यानी विच इज इंडिया फर्स्ट रामसर साइट? चिल्का झील, या केवलादेव राष्ट्रीय जो है उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, या लोकटक लेक, या फिर बोथ ए एंड बी? यानी चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, बिल्कुल भी याद रख लीजिएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? इन विच कंट्री वॉज द गदर पार्टी फाउंडेड? इंग्लैंड में, यूएसए में, कनाडा में, या जर्मनी में? कहाँ हुई थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इस बार इसी में से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अगला आपका जो है इसका आंसर होता है यूएसए की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यूएसए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रावधान है? इन विच आर्टिकल्स डील्स विथ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल्स 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 74? याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 61, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, या सतीश धवन? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। याद रखेंगे, विक्रम साराभाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका इज फेमस फॉर गुफा चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग, बुद्धिस्ट स्तूपा, या आयरन पिलर, या सन टेम्पल? किसके लिए है दोस्तों? तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुफा चित्र यानी रॉक पेंटिंग के लिए ये फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच 8 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? एम जी रानाडे, या आत्माराम पांडुरंगा, या गोपाल कृष्ण गोखले, या दयानंद सरस्वती? जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, याद रखेंगे, आत्माराम पांडुरंगा को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच PSU स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट?
भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने शुरू किया है? ओएनजीसी ने, एनटीपीसी ने, गेल ने या भेल ने? तो यहाँ याद रखिएगा एनटीपीसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? कालिदास, विष्णु शर्मा, वाणभट्ट या भास? कौन होगा दोस्तों? याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, काकोरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस? 1923, 1925 या 1927 या 1930? काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1925 में। ठीक है, बी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 12वां नंबर का प्रश्न है हमारा, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर सही आता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरला। केरला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13वां प्रश्न हमारे बीच देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची, कौन सा शेड्यूल में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है? इन विच डील्स विथ द एंटी डिफेक्शन लॉ? 8th, 9th, 10th या 11th? कौन सी जो शेड्यूल में है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल में। ठीक है, याद रख लेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में? किस साल हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। याद रखेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है हमारे बीच, एलोरा की गुफा जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर, जो कि भारतीय मानक समय IST किस देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर आधारित है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? 80 डिग्री 30 ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 ईस्ट या 84 डिग्री 30 ईस्ट या 90 डिग्री ईस्ट? कौन सा होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 17वां प्रश्न जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न हो रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिएगा चैनल के साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद क्या, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस राजवंश से संबंधित है? द फेमस ब्रॉन्ज नटराज स्टैचू बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ये गुप्त है, चोल है, मौर्य साम्राज्य, पाल साम्राज्य है? कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा चोल साम्राज्य को बिल्कुल भी याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न जो है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नाउन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलोग या होमी भाभा? कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीने इलाही की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड दीने इलाही? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? किसने की थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए, कई बार बताया है ये क्वेश्चन, अकबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या 24 जनवरी 1950 को? कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
आज के लिए क्वेश्चन इतना ही। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इतने क्वेश्चन को आप कवर कर लीजिएगा, अगले पार्ट में और हम लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।